ओम शांति। आज की डेट है 20/3/2025। आज का विशेष हेडिंग है मीठे बच्चे। इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। आज का प्रश्न है, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती? आज बाबा ने उत्तर में बताया भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना, ये भूत विद्या है। तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, वह जानी जाननाहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है, विश्व की राजाई मिलती है। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सच्चा सतगुरु मिला दलाल। बाप अपना परिचय दे रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्यंत का भी परिचय दे रहे हैं। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि, कोई कम समझते हैं नंबरवार। बच्चे जानते हम जीव आत्माएं परमात्मा के सन्मुख बैठे, गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते हैं तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग होती हैं। आगे तो बिगर अर्थ ऐसे गाते थे, अभी तो बाप बैठ समझाते। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा से हम अलग हो, यहाँ पाड़ बुझाने आते। तुम ही पहले पहले बिछड़े हो, तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है। कल पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था, जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था। बच्चे जानते हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डीटी रिलीजन भावनिका डीटी डिनाइस्टी भी कहते हैं। तो हर एक को अपना रिलीजन होता है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। देवता धर्म में ही शक्ति है, धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितने ताकत वाले थे। धर्म को ना जानने के कारण ये रिलीजियस बन गए हैं। ये रिलीजन में भावनिका रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत आती है। देवता धर्म में आने से तुम्हें कितनी ताकत आती। भारत को सोने का पहाड़ बना देते हैं। वहां तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है। सोने के पहाड़ होंगे जो फिर वह खुलेंगे। सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती। मकान तो बड़ी ईंटों का ही बनाएंगे ना। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते। वह सब कहानियां बाप कहते इन सब का सार है। मैं तुमको सुनाता हूँ। दिखाते ध्यान में देखा, हम झोली भरकर ले आते हैं। ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ भी नहीं रहा, जैसे तुम्हारा भी होता है। इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। वह भक्त माला ही अलग है, ये ज्ञान माला अलग है। रुद्र माला और विष्णु की माला है ना, वह फिर भक्ति की माला है। ये बाबा खुद तो बनते नहीं, ये वंडर है। यहाँ तुम्हारी ये रूहानी पढ़ाई, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ है। उनको ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जानहार का ये मतलब नहीं कि सबके दिलों को बैठ जानेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। वह जो थॉट रीडर होते हैं
वो सब सुनाते हैं, उसको भूत विद्या कहा जाता है। या तो बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। भगवानो वाच्य, भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ये रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आकर पढ़ाते, नई दुनिया की स्थापना करने लिए। नई दुनिया में ना देवी देवताओं का राज्य था। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बाप एक धर्म की स्थापना गाते भी मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे तरस प्रोई। हमारे में कोई गुण नहीं कहते तो बुद्धि गॉड फादर की तरफ ही जाती, उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है। बाप आते ही हैं बच्चों को सब दुखों को खलास कर 100% सुख देने। कितना रहम करते। वह है सुख धाम, ये है दुख धाम। शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना आए, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता। साथ ये अविनाशी ज्ञान रत्नी चलते, यानी ये ज्ञान रत्नों की कमाई साथ चलती है, जो फिर तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। हाँ, विनाशी धन भी साथ उनका जाता जो बाप को मदद करते। बाबा हमारी भी कौड़ियां ले वहां महल दे देना। बाप कौड़ियों के बदले कितने रत्न देते हैं। जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, बहुत पैसे खर्च मानकर पुरानी पुरानी चीजें खरीद करते। पुरानी चीज का मनुष्य बहुत दाम ले लेते। अमेरिकन लोगों से पाई की चीज का 1000 ले लेंगे। बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है, भोलानाथ गाया हुआ ना। मनुष्यों को ये भी पता नहीं, वो तो शिव शंकर एक कह देते, उनके लिए कहते भर दे झोली। अभी तुम बच्चे समझते, हमको ज्ञान रत्न मिलते जिससे हमारी झोली भरती। ये बेहद का बाप है। धतूरा खाते हैं, भांग पीते हैं, शंकर के लिए कहते हैं क्या क्या बातें बैठ बनाई। तुम बच्चे अभी सदगति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे, ये पढ़ाई है बिल्कुल शांत में रहने की। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया ये तुम जानते। ये लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे? ये आगे जन्म में जगत अम्बा ज्ञान गणेश्वरी फिर राजराजेश्वरी बनती। अब पद की मन किसका बड़ा? देखने में तो ये स्वर्ग के मालिक है। जगत अम्बा कहाँ की मालिक थी? इनके पास क्यों जाते? ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 200 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते। जितने बच्चे होते जाते भुजाएं बढ़ती जाती। जगदम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी। उनके पास ही जाकर सब कुछ मांगते, बहुत आशाएं लेकर जाते। बच्चा चाहिए, ये चाहिए। लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं ले जाएंगे। वह तो सिर्फ धनवान है, जगत अम्बा है। जगत अम्बा क्या पढ़ाती है? राजयोग। इसको कहा जाता है बुद्धि योग। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। बाप खुद दलाल बन कहते अभी तुम्हारा ये अथियाला कैंसल है। काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो।
कामचिता से उतरो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। मनुष्य को भगवान ने कहा जाता है, तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है, वही आकर काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। बाप कहते मन मना भव, मन मना भव कहने से स्मृति में आ जाएगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाप समझाते ये महाभारत लड़ाई, कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होती, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते? भारत में यज्ञ रचा हुआ है, इससे ही विनाश ज्वाला निकली। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया का जरूर विनाश होना चाहिए। तो इस लड़ाई की जड़ यहाँ से निकलती। इस रुद्र या ज्ञान यज्ञ से महाभारी लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। भले शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु किसने कहा ये नहीं जानते। अभी बाप समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए। अभी तुम राजाई लेते हो, तुम देवी देवता बनते हो, तुम्हारे राज्य में और कोई भी होना नहीं चाहिए। डेविल वर्ल्ड विनाश होता, बुद्धि में याद रहना चाहिए। कल हमने राज्य किया था, बाप ने राज्य दिया था, फिर 84 जन्म लेते आए, अभी फिर बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों को ये तो ज्ञान है ना, बाप ने ये ज्ञान दिया। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, विष्णु का भी राज समझाया। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनता, अभी तुम समझ गए हो। तो ये नॉलेज देने वाला एक ही बाप है, तो फिर कोई मनुष्य ये नॉलेज मिल कैसे सकती? इससे सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते कि और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़, बुद्धि ही बिगड़ती है। बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप को खवैया भी कहते, गाते भी हमारी नैया पार ले जाओ। इस पर एक कहानी भी बनी हुई है। कोई चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते हैं। अब बाप कहते मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा बैठ सुनाता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता तो जरूर है, यहाँ चाहिए ना। मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनका भी नाम रखता हूँ। तुम ही पहले पहले बाप से अलग हो, पाड़ बजाने आए हो। हमारे में भी सब तो नहीं कहेंगे ना, ये भी मालूम पड़ जाएगा कौन पूरे 84 जन्म लेते। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है ना। इनके लिए गाय ने श्याम सुंदर, देवी देवता सुंदर थे, सांबरे से सुंदर बने, गामड़े के छोरे से बदल सुंदर बन जाते। इस समय सब छोरे छोरियां हैं, ये बेहद की बात है। उनको कोई जानते नहीं, कितनी अच्छी अच्छी समझानी दी जाती। हर एक के लिए सर्जन एक ही है, ये अविनाशी सर्जन। योग को अग्नि कहा जाता है, क्योंकि योग से आत्मा की खाद निकलती। योग अग्नि से सतो प्रधान बनते। यदि आग ठंडी होगी तो एलाय निकलेगी नहीं। याद को योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विक्रम विनाश होते। तो बाप कहते तुमको कितना समझाता रहता हूं, धारणा भी हो ना। अच्छा मन मना भव, इसमें तो थकना नहीं चाहिए। बाप को याद करना भी भूल जाते। ये पतियों का पति तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते। निराकार बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़ मुझे अपने बाप को याद करो। बाप सभी का एक ही है, तुम्हारी अब चढ़ती कला होती। कहते ना तेरे भाने सर्व का भला। बाप आए हैं सर्व का भला करने।
रावण तो सबको दुर्गति में ले जाते हैं, राम सबको सदगति में ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान बने। दूसरा, बाप कौड़ियों के बदले रतन देते हैं। ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी, शांत में रहने की पढ़ाई पढ़ सदगति को प्राप्त करना है। आज का वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं लेकिन डगमग होती। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो, परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति।